एतदु ह एव एतद् अस्या एव अस्या गायत्र्याः पदम पादः प्रथमो पादः। एतदु ह एव, ये जो त्रिलोकात्मक विराट है, रूप है, क्योंकि नाम रूप कर्मात्मक जगत होता है। अब तीनों को बताना है गायत्री में, नाम रूप कर्म सब कुछ गायत्री में छिपा पड़ा है। नाम भी गायत्री का एक पाद में, एक पाद में गायत्री का रूप है, जगत का रूप है, और तीसरी पाद में जगत का निमित्त कारण कारण है। यही तीन है ना, नाम रूप कर्मात्मक जगत, पूर्व से सिद्ध करा चुके शुरू से ही। इसमें सबसे पहले रूपात्मक लिया। भूर्भुवस्व क्या है? रूपात्मक, बाह्य आकार वाला है ना, रूप है ना बाह्य आकार वाला जगत। और नाम हो गया अभिधान, शब्दात्मक जगत। और कर्म है ये प्राणात्मक, क्रियात्मक है, क्योंकि प्राण की बिना क्रिया नहीं, प्राणों से लक्षित कर देंगे उसको। इसलिए नामात्मक जो जगत था वो बाद में लेंगे, पहले रूपात्मक जगत जो सभी का जो है भेद में निष्ठा होने का कारण है, बंधन का कारण है, और रूपात्मक जगत को पहले उठाया, भूर्भुव स्व को, अंतरिक्ष भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक रूपा, रूपात्मक वह यह जो जगत है। इसलिए एक देखो संप्रयोग कर दिया, एतत् रूपात्मकम जगत विराट एव एतत्, वही यह जो निश्चित रूपेण अस्या गायत्र्या है, इस गायत्री का प्रथम पाद है। भूमि आदि लक्षण त्रैलोक्यात्मा, स्पष्ट कर दिया। भूमि आदि रूपा जो त्रिलोक स्वरूपात्मक जगत है, विराटात्मक त्रैलोक दृष्टि उपासित भाव। इसलिए गायत्री का प्रथम पाद को आप कैसी उपासना करें? विराटात्मक रूपात्मक जो त्रिलोकात्मक है, ऐसा दृष्टि करनी चाहिए। गायत्री का प्रथम पाद उच्चारण काल में ऐसा ध्यान करना चाहिए। अष्टाक्षरत्व सामान्य, क्योंकि अष्टाक्षरत्व गायत्री का प्रथम पाद में भी है, और उधर भी भू अंतरिक्ष इत्यादि में भी अष्टाक्षर था। एवं एतत् त्रैलोक्यात्मक गायत्र्याः प्रथम पाद यो वेद, इस प्रकार से त्रैलोक्यात्मक गायत्री के प्रथम पाद को जो जानता है, जो उपासना ऐसे करता है, तस्य तत्फलम, उसको फल मिलेगा। क्या? स विद्वान यावत् किंचित एषु त्रिषु लोकेषु चेतव्यम तावत् सर्वमः जयति यो अस्या एतदेवं पदम वेद। उपसंहार दोबारा कर दिया। वह विद्वान निश्चित रूपेण जो कुछ भी, यावत् किंचित एषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यम, इन तीनों लोकों में जीतने योग्य जो कुछ पदार्थ मानता है, भोग साधन मानता है, उन सबको वह जीत लेता है, मैंने प्राप्त कर लेता है, जो इस गायत्री का प्रथम पाद का एतादृश रहस्य पूर्ण विद्या को जानता है और उपासना करता है। ऋचो यजुगुम की सामान्य अष्टावक्षराणि अष्टाक्षर गंघवा एक गायत्रम पदम एतदु ह ऐवास्या एतत् स यावत् यंत्री विद्या तावद्ध जयति यो अस्या एतदेवं पदम वेद। नाम राशि को ले लिया, पहले रूप राशि लिया, नामात्मक जगत को अब ले रहे रूपात्मक जगत के बाद, क्योंकि ये त्रय विद्या सब कुछ वेद है, वेद ही मूल है, उससे सारे भाषा आगे सारे सब कुछ शब्दावली आ जाता है, सारा संसार है। इसे ऋग ऋचो यजुंश सामानी, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ऋचा यजशी सामानी 8 अक्षर पूरा हो गया। ऋचा में 2, यजुंशी में 3, सामानी में 3, कुल 8 अक्षर है। यदि अष्टाक्षर अष्टौ अक्षर अष्टाक्षर गंगवा एकम गायत्री पद, गायत्री का एक पाद, जो दूसरा पाद है वो 8 अक्षर वाला है। पहले रूपात्मक स्थूल ले लिया, उस और सूक्ष्म गए दूसरे पाद के लिए, वो है आपका नामक का अभिधान, अभिधेय जगत, फिर अभिधानात्मक जगत को ले लिया। ये दूसरे पाद का मामला हो गया। एतदुह एवस्याह एतत्, बस इतनी है उस गायत्री का यह दूसरी पाद। एतदु यह नामात्मक जो त्रिगुण 3 प्रकार का वेद है, यही अस्या इस गायत्री का एतत् मन यह दूसरा पाद है। ऐसे गायत्री का द्वितीय पाद में त्रय विद्या की दृष्टि से गायत्री को उपासना जो कर लेता है, वह व्यक्ति स यावती यम त्रय विद्या तावत जयति,
इस प्रकार गायत्री की दूसरे पाद का त्रैविद्यात्मक रूप में उपासना जो कर लेता है, वह व्यक्ति उन सब चीजों को जीत लेता है जो कुछ भी त्रैविद्या के अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त है। त्रैविद्या क्या है? अनुष्ठानात्मक है। तो अनुष्ठान के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त नहीं है, केवल गायत्री का जप करते रहने से प्राप्त हो जाएगा। बिना अग्निहोत्र, बिना कोई यज्ञ कर्मकांड किए ही केवल गायत्री का सम्यक जप करें, अर्थानुसंधान और एकादश दृष्टियों से उपासना करते हुए यदि गायत्री का जाप हो जाता है, उसको सभी फल मिल जाएंगे जो वेदोक्त सकल कर्मकांड का अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है। केवल द्वितीय पाद का त्रैविद्यात्मक दृष्टि से उपासना पूर्वक अर्थानुसंधान के साथ जप करने से इतना उत्कृष्ट फल है। तीनों लोकों को ही प्राप्त कर लिया, या कर्मों के द्वारा प्राप्त सकल फल में क्या हो गया, तब भी यही सारा जगत आ गया। क्योंकि कर्मजन्य फल क्या है? त्रिलोकात्मक ही है। प्रथम पाद की दृष्टि से करोगे तो भी ना रूपात्मक जगत का दृष्टि से प्रथम पाद, या नामात्मक जगत का दृष्टि से द्वितीय पाद करोगे तो भी फल तो समान ही है। तावधि उतनी सबको जीत लेता है। यो अस्या एतदेव पदम वेद, जो पुरुष इस गायत्री का यह द्वितीय पाद के बारे में जानकर उपासना करता है। तथा ऋचो यजुंषि सामानी इति त्रैविद्या नामाक्षराणि, ये त्रैविद्या के नाम के अक्षर, ऋचः यजुंषि सामानी ये नाम है, उनके अक्षर कुल कितने हैं? एतानि अपि अष्टौ एव, उनके भी संख्या 8 ही है। तथैव अष्टाक्षरम भवा एकं गायत्री पदम, गायत्री यहाँ देखने में चतुर्थी है लेकिन छांदस है, गायत्र्याः पदम अर्थ करना चाहिए, पूर्व में कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर भी इसे समझना, भाष्यकार पहली बार उसको समझा दिए हैं, विभक्ति परिणाम दिखाए हैं, तो वैसे आगे सब मंत्रों में जहां जिस तरह का आ रहा है ग्रहण करना चाहिए। इसे दोबारा नहीं बोल रहे हैं। गायत्र्याः पदम द्वितीयम पदम इति भाव है। एतदुहैवस्या एतादृग यजुस्सामलक्षणम अष्टाक्षर तो सामान्यात् एव। एतादृश जो त्रैविद्या है वही अस्या, इस गायत्री का यह दूसरा पाद है, क्योंकि ऋग यजुस्साम रूपा अष्टाक्षर की सामान्यता सादृशता के कारण से इस दृष्टि से उपासना करता है। स यावदीयम त्रैविद्या माने त्रय्या विद्या यावत् फलजातम आप्यते तावदजेति, त्रैविद्या के अनुष्ठान आदि के द्वारा जितनी फल की प्राप्ति की जा सकती है उन सकल फलों को वह प्राप्त कर लेता है। यो अस्य एतद् गायत्र्या त्रैविद्य लक्षणम पदम वेद, जो इस गायत्री का जो दूसरे पाद में त्रैविद्य रूपा करके जो है दृष्टि करके उपासना करता है। अच्छा, यहाँ पर देख पूर्व पन्ने में पांचवा टिप्पण देख लो, समझ में आ जाएगी। विराडात्म भाव प्राप्ति फलम प्रथम पाद उपासना से इति यावत्, प्रथम पाद की उपासना फल क्या है? विराडात्म प्राप्ति। अत्र च हो क्या रहा है वहां, वही बता रहे, भूम्याद्युक्त्या, भूमि अंतरिक्ष देव, इस उक्ति के द्वारा अशेषेण रूप राशि गायत्री प्रथम पादात्मना उपसंग्रति विवक्षित और कहा। इसी प्रकार इस पन्ने का दूसरे टिप्पण को देखना, अत्रापि ऋगाद्युक्त्या, ऋगादि उक्ति के द्वारा अशेषेण नाम राशि गायत्री द्वितीय पाद रूपेण उपसंग्रति विवक्षित और कहा। ना वह रूप राशि था, ये नाम राशि है, और नाम रूप उभयात्म मिलकर के जो कर्म राशि होता है वह तीसरे में आता है। सीधे कर्म का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अष्टाक्षर तो सादृश्यता लाना है ना, इसलिए प्राण, अपान और व्यान कर, प्राण 2 अक्षर, अपान 3 अक्षर, व्यान 2, 7 हो जाएगा। वियान बना लेना पड़ेगा, 3 अक्षर हो जाएगा। यदि पूर्ण था ना सूत्र, उसके आधार पर वी वम ई जोड़ो, यान हो गया, 3 हो जाएगा वो। अपान 3, व्यान वियान 3 6 और प्राण 2 8 अक्षर हो जाएगा। प्राणो अपानो व्यान इत्यष्टाओ अक्षराणि अष्टाक्षर गंधवा एकं गायत्री पदम
एतदुहैवास्य एतत् स यावदिदं प्राणि तावद् जयति यो अस्य एतदेवं पदं वेद अथ अस्य एतदेव तुर्यं दर्शितं पदं वरोरजा एष तपति यद्वै चतुर्थं तत्तुर्यं दर्शितं पदमिति ददृशेव हि एष परोरजा इति सर्वमुहे वैष रज उपर्युपरि तपति एवैवाश्रया यशसा तपति यो अस्य एतदेव पदं वेद। तीसरा और चौथा दोनों पादों के काल ले रहे हैं, लेकिन हमें तीसरे पाद प्रमुख है यहाँ। प्राणो अपानो व्यान इति अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षर गुंग हवा एकम गायत्री पद्म, और तीसरा गायत्री का जो पाद है वह भी 8 अक्षरों वाला है। एतत्, और यह जो कर्म राशि रूपा, क्योंकि पंच प्राण निरूपित कर्म होता है ना, यदि पंच प्राण ना हो कोई कर्म ही नहीं होगा। पंच प्राण में भी विशेष रूपेण प्राण अपान और व्यान, ये 3 मुख्य कारण। समान और उदान का इतना कर्म में महत्व नहीं है। उदान का तो उत्क्रमण में महत्व है, समान का वितरण मात्र में महत्व है। कर्म के प्रति मुख्य रूपेण प्राण अपान और व्यान ही काम करता है। इसलिए कर्मों को लक्षित कर इन 3 को लिया, और इन तीनों की विलक्षणता है ये अष्टाक्षर पूरे भी हो रहे हैं। एतदुहैवस्य एतत् स, इसलिए कहते एतत् माने एतादृश कर्मात्मक ही है यह गायत्री का तीसरा पाद। स यावत् इदं प्राणी, इसलिए वह विद्वान यावत् इदं प्राणी माने कर्म की जहां तक गति है, प्राणवान का जहां तक गति है, यावत् इदं प्राणी तावत् जयति, उतने सब जीत लेता है। जितना यह प्राणी समूह है और जो यह जो कुछ भी है वो सबको जीत लेता है। यहाँ हिंदी वाला बिल्कुल गलत लिखा, मूल मंत्र का ही अर्थ गलत पूरा कर चौपट कर दिया है। कल बताया था ये कार को लेकर हिंदी में गलत था। नहीं ठीक है, हाँ यकार को लेकर के य बनाना है ना, य को ई से विश्रित करना, य बनाना, नहीं यकार को लेकर के कहना ठीक है। हाँ मूल अकार यही निकलेगा कि मूल में क्या पंक्ति है वहां देख लो, भाष्यकार ने स्वयं ही लिखा है ना। भाष्यकार का भाषा है यकार नहीं अष्टत्व पूर्णम, जो आज जहां से शुरू किया हूं उससे पूर्व वाक्य यकार नहीं अष्टत्व पूर्णम कहे ना, उसकी व्याख्या इसलिए हमने टिप्पणी में गए, नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आता। उसकी हिंदी में यही बोलेंगे ना अर्थ, यकार के द्वारा 8वीं संख्या पूरी कर लो, यही अर्थ होगा उसका हिंदी में। तो लेकिन कैसी होगी यकार के द्वारा 8वीं, इसलिए हमने आपको टिप्पणी में ले जाकर के पढ़ाया। ये आदि पूर्णात पिंगल सूत्र के द्वारा, यकार के द्वारा होने का मतलब इकार शिरस्क यकार के द्वारा, यकार है खोपड़ी में आदि में जिसका, ऐसा जो यकार उस यकार के द्वारा ही होता है। केवल यह नहीं है वहां तात्पर्य वहां इकार शिरस्क यकार के द्वारा ये अर्थ करना, यही वहां पर सूत्र सब घटेगा। उ मैंने उकार शिरस्क वकार, इकार शिरस्क यकार, यंग में जैसे ना यंग वंग, वैसे ऐसे ही वहां लेना। वहां तो हिंदी ठीक ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने टिप्पणाधिकार को लेकर के टीकाधिकार को लेकर नहीं बोल रहा है, भाष्य का सीधा वाक्यार्थ कर दिया है तो कोई दोष नहीं। लेकिन यहां तो उल्टा कर दिया, तीसरे पाद में अगले पाद का भी फल जोड़ दिया इन्होंने और करके। यहां देखिए भाष्यकार मूल का अर्थ जो लिख रहे हैं, जितना यह प्राणी समूह है और जो यह प्रकाशित होता है, देखो तुरीय पाद का फल जोड़ दिया यहीं पे। अरे तीसरे पाद के फल बोल रहे हो, और बीच पंक्ति का अर्थ तीसरा उड़ा दिया, इसीलिए वह है ही नहीं हिंदी में, और सीधे बहुत आगे भाग जाते हैं मंत्र का। इसलिए यहाँ ध्यान रखना, ऐसे कभी कोई देखेगा तो उसको महत्व नहीं देना। कई जगह ऐसे जगह हमने बताया है, चाहे मूल का हिंदी है, कई भाष्य का हिंदी है, काफी गलत है जगह जगह पर। यहाँ तो बहुत ही गलती है, एक एक पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया, तीसरे पाद चौथे पाद दोनों का फल को इकट्ठा कर दिया और करके जोड़ करके सारा काम खराब कर दिया। इसको ठीक करने में तो बहुत जोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए मैं ठीक नहीं करा रहा हूँ। एक आध को काटना फाटना होता तो मैं बता देता, यहाँ तो एक पंक्ति पूरे का अर्थ हमें अलग से लिखनी पड़ेगी, पूरा का पूरा का अर्थ लिया ही नहीं। जो लिया ना, ये जो जब मूल में जो अर्थ था ना, प्राणी तावत जयति,
उसके बाद विश्राम है वो खत्म। यो अस्या एतदेवं पदम वेद, इसको भी पूर्व के साथ जोड़नी है यहां तक। क्यों? अथ शब्द आ गया ना, अथ अस्य, अथ आने का मतलब क्या? अलग कर दे रहे हैं हम विचार को, इसलिए ये पूर्वान्वय होगा। यो पुरुष अस्या गायत्र्या एतत् तृतीयं पादम वेद उपासित स यावदिदं प्राणी तावद् जयति, ऐसे जोड़ दिया जैसे अभी तक भी हो रहा था। पूर्व में भी क्या यो अस्या एतदेवं पदम वेद है या नहीं, वहां तक पूर्व पाद से संबंधित हो जाता है, तो वहां समाप्त होकर के अथ से दूसरा आरंभ किया। इस पंक्ति में अर्थ लिखा ही नहीं, वही इसका तुरीय दर्शत एवं परोरजा पद है, ऐसा आगे चलेगा सीधे। हिंदी वाला देखो कितने करता आगे चला गया। अथ अस्या एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम परोरजा, अब चतुर्थ पाद का शुरू होता है। अथ उसके अनंतर अस्या, इसी गायत्री का एक चौथा पाद भी है जो आम आदमी जप करता नहीं है, यानी ये चौथे पाद का सामान्य जप में नहीं इस्तेमाल होता है। इतना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, छुट्टी इतना ही तो होता है ना। लेकिन चौथा पाद भी है, सभी उसके अधिकारी नहीं है, इसे 3 ही पाद अधिकतर शिक्षा दिया जाता है उपदेश में। चौथे पाद किसको दिया जाता है, उसके लिए विशेष नियमावली है। परित्यागी महान विरक्त पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए अधिकतर ये वानप्रस्थ में दिया जाता था। जब घर से काम मोह छोड़ करके चले जाए तब दिया जाता था चौथे पाद। तो उसके बारे में कहते अथ अस्या एतदेव तुर्यम दर्शतम पदम, एतदेव अस्याह माने गायत्र्या, एतद में चतुर्थम, तुर्यम एतदेव दर्शतम पदम कह दिया। तुर्य जो दर्शत नामक पद है, दर्शत नामक पद क्या होता है समझता बता रहे हैं। पदम दर्शतम पदम परो रजा, परो रजा ये बता रहे क्या हो दर्शत पद, जो रज से परे है। पर रजा इति परो रजा, जो रज से परे, रज क्या है समस्त लोक, इन लोकों से जो परे वो दिव्य अंतरिक्ष में विद्यमान जो प्रकाशमय आदित्य मंडल है, वह आदित्य ही चौथा पाद है। ये तपति और भी स्पष्ट कर देता है, इसलिए कौन है वो बड़े राजा, कहते ये जो तप रहा है सामने दिख रहा है सबको, ऐसे कह दिया। यद वही चतुर्थम तुर्यम दर्शतम पदम इति, इसलिए जो यह तृतीय तुर्य चतुर्थ करके पद करके जाना जाता है गायत्री का, वह यही दर्शत पद है। दृश्य इव इति दर्शता, देखने की वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता है। आपने कोई आज तक आदित्य मंडल को टिक टिक देखा नहीं, अब आदित्य मंडल की महिमा देख लो। अभी अभी घटना घटी, कल परसों का दिन की घटना की बात है। वो एक ऐसा चीज बना दिया था लोगों ने जो सूर्य के चारों तरफ घुमा। वो नासा एक कंपनी है अमेरिका का, जो अंतरिक्ष की जो विज्ञान को देखता है, उसने एक ऐसा कैप्सूल बना करके भेज दिया। वो जाकर के पूरा अंतरिक्ष की चारों तरफ घूम घाम करके वहां के अंदर की फोटो वोटो खींच खांच के आया। अब ये देखो, वो आया तो सही, लेके आ भी गया, आया लेकिन आते आते इनके नियंत्रण से बाहर हो गया। बहुत ही कोशिश करी उसको पकड़ने के लिए, और सीधा धरती पर न गिरे। वो बड़ा कोशिश किया इन्होंने, बड़ी हेलीकॉप्टर लग गई, पैराचूट लग गया, उसको जाल बिछा दिया गया, फंसा दिया जाए उसको कि धरती से न टकराए। कोई चाल नहीं चला, ईश्वर का चल पड़ा वो धैर्य से कि धरती में धंस गया, सत्यानाश हो गया। अब वो कहते हैं कि इसे 2 रहस्य है इस घटना में भी। एक लोगों का कहना है कि वास्तव में घटी और वास्तव से कुछ भी अब सही कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं, जो भी उसके अंदर ऐसा टूट फूट हो गया, खटपट हो गया उसके अंदर, तो धाड़ से मारा हो उसने, गया हो। बहुत सूक्ष्म होते हैं सब चीजें, एक घड़ी गिरा दो तो कितना खराब हो जाता है। और तो सूक्ष्म यंत्र बनाया गया था विशेष,
जो सूर्य का ताप को सहन करके सूर्य के अंदर के चित्र को खींचने के लिए, वहां की चीजों को सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। तो वो कितनी सूक्ष्म सी चीज होगी, वो तो निश्चित रूप से खटपट हो ही गया। एक तो स्थूल दृष्टिया तो इस तरह से आ गया, नष्ट हो गया। दूसरे लोगों का कहना है ये अमेरिका का जानबूझ के चाल था कि वास्तव में वो कैप्सूल गया, विफल हो गया था, पहले ही विफल हो गया। हाँ, कुछ नहीं पकड़ नहीं पाया वो। अब इज्जत कैसे बचाए? अब अमेरिका ने सोचा नहीं, वो तो मशीन तो कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ देख ही नहीं पाया, चकाचौंध में उसको कुछ नहीं देखा। उधर मशीन के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब बेकार हो गए, काम ही नहीं किए। अब इज्जत कैसे बचाए? यदि वो सीधा आ जाता है और खोला जाता है और जीरो निकला तो वैज्ञानिकों की इज्जत जाएगी ना। इसने चाल निकाली, वह गद्या पे विफल हो गया, हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, गिर गया, खराब हो गया, कहानी बना। ऐसे भी कुछ दूसरे वैज्ञानिक लोग बोल दिए, हो भी सकता है। बड़ा दुष्ट तो है ये, छिड़ी कब की खोपड़ी है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो इसे कर रहे हैं। वास्तव में उसका दर्शन कौन कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार भी दूसरा पक्ष सही लगता है कि उपासक के बिना किसी के कैप्सूल को वो सूर्य भगवान दर्शन करने नहीं देगा। कैप्सूल कोई उपासक है क्या? हिरण्यगर उपासना किया है? और कोई प्रार्थना किया है हिरण्यगर्भ तुम जो है पात्र को हटाओ, ढक्कन को हटाओ? फिर कैसे कैप्सूल जाएगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा और सब कुछ दिखाई दे देगा, वो सैंपल ले आएगा। वो जैसे शास्त्र दृष्टिया भी कैप्सूल पहले ही विफल हो गया था और वो सारा नाटक इज्जत के चक्कर में छिपा दिया सारी बात और कहा कि हमारे नियंत्रण से बाहर गया, वो धरती पे गिर गया, नष्ट हो गया, मनगढ़ंत कहानी बना दी, दिखा दिया टीवी में सबको। अब रहस्य को जानने वाले तो जान ही लिए और बोल ही दिए, छोड़े नहीं उस चीज को, भले वो जितना चाल चले। तो इसलिए दृश्य ये ना समझिएगा दर्शतम पद में दिखाई देता है, अरे वो आपको ऐसे छोटा सा गोला से ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में पादित को देख नहीं सकते हैं, ऐसे इन कोरे अंकों से नहीं दिखने वाला। इसे दृश्य इव ही ऐसा परोरजाइती, यह जो परोरजा है वो दिखने के समान होता है, वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता। सर्वम हो ऐसा रजा ऊपरी ऊपरी, ये जो क्या है, सर्वम रज ऊपरी ऊपरी तपति, जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड में इन सब को प्रकाशित करने वाला है, उसके ऊपर ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या, इन सभी को प्रकाशन करने वाला है। इसलिए पहले है ना, आदित्य से ऊपर के लोगों को भी वो आदित्य ही प्रकाश देता है, नीचे के लोगों को भी वही दे रहा है। ये नहीं कि आदित्य ऐसा खड़ा है और ऊपर में प्रकाश है नहीं, ढक्कन काला है और इधर से लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो गोला वैसा है, पूरे चारों तरफ से दसों दिशाओं से उसमें लाइट है, प्रकाशमय गोला है। इसलिए दसों दिशाओं में इसका प्रकाश जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जाएगा। इसलिए कहते हैं ऊपरी ऊपरी तपति एवं श्रिया यशसा तपति योस्यायते देवम पदम वेद। जिस प्रकार से ऐश्वर्य और यश से यह सूर्य मंडल सारी दुनिया को तपा रहा है, उसी प्रकार से उस चौथे पाद को जानने वाला गायत्री के उपासक वह भी इस सारी दुनिया में अपने ऐश्वर्य यश से जो परिपूर्णता को प्राप्त करता है, वह भी तपने वाला होता है, सबको तपाने वाला हो जाता है। एक भाष्य देखिए, तथा प्राणो अपान व्याना एतानि भी प्राणादि अभिधानाक्षराणि अष्टौ। आगे ना प्राणादि अभिधान, प्राणादि के नामाक्षर है ये भी 8 अक्षर। तच्च गायत्री तृतीयम पदम, वह गायत्री का तीसरा पाद है। यावत इदम प्राणी जातम तावत चेती योस्यायते देवं गायत्री तृतीयम पदम वेद। देखो अगर इस तरह से भाषार्थ के हिसाब से होना चाहिए हिंदी में भी वो, तो इसलिए वह यह जो प्राणी जात है सारी चीजों को जीत लेता है। जो कुछ भी गायत्री का इस तीसरे पद, जो कोई भी व्यक्ति इस गायत्री तीसरे बात को कर्मात्मक मानते, प्राण पान व्यान जो कर्म का कारण है, इसके द्वारा कर्मात्मक मान करके उपासना करता है। क्योंकि सकल प्राणी क्या है, अपने प्राणियों के वजह कर्म की वजह से तो जी रहे हैं। यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हैं, दुनिया जितने भी घूम रहा है फिर रहा है, पशु पक्षी जो कुछ भी है,
सब क्या है? अपने में कर्म वशात है। इसलिए कर्माधीन प्राणी जितनी भी हैं संसार में, उन समस्त प्राणियों पर आपका विजय हो जाता है। क्यों? आपने कर्म आत्मक दृष्टि से गायत्री का तीसरे पाद के प्रयोग उपासना किया है। ये कर दिया। अथ माने अनंतराम, सामान्य रूप में जो सभी को प्राप्त होने वाला 3 पाद है उसका वर्णन हो गया। इसलिए इस बीच में कहीं भी अथ नहीं बोले थे। ये तीनों मिला करके एक है और सर्वसामान्य लोगों को उस पर अधिकार है, लेकिन विशेष था ना ये, इसलिए इसको अलग कर दिया। यहाँ कोई अष्टाक्षर है, चौथे पाद भी 8 अक्षर वाला, उसको अमुक में देखो वो भी 8 अक्षर वाला, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे यहाँ। ये अक्षर आदि सादृश्यता या तुरीय में किसकी सादृश्यता? जो तुरीय है, जो तुरीय है उसमें क्या सादृश्यता आएगा? क्या किसी के साथ आ ही नहीं सकता। ये नाम रूप कर्मात्मक जगत की सादृश्यता मिल जाएगा, ये नाम रूप कर्म से जो परे है उसमें कोई सादृश्यता नहीं है। इसलिए अथ से विभाजन कर दे रहे हैं और अलग करके कथन कर रहे हैं। अथ मन अनंतरम गायत्र्या त्रिपादाया शब्दात्मिकाया। गायत्री का जो त्रिपाद कैसे है? शब्दात्मक है। क्यों? अक्षरों की विन्यास किया ना, 8 अक्षरों की सादृश्यता दिया। इस शब्दात्मिका आपने सादृश्यता को लिया। तुर्यम पदम उच्चते, उसी गायत्री का अब हम तुरीय पद के बारे में कथन करने जा रहे हैं। अभिधेय भूतम अस्या प्रकृतया गायत्र्या एतद् एव वक्ष्यमाणं तुरीयम दर्शतम पदम। इसलिए वास्तव में गायत्री के द्वारा अभिधेय पदार्थ कौन है? वो ये है जो चौथे पाद वाला। नामात्मक जगत भी अभिधेय नहीं है, कर्मात्मक जगत भी अभिधेय नहीं है, रूपात्मक जगत भी वास्तव में गायत्री का। यद्यपि पहला दूसरे पादों की तरह हम नाम रूप कर्म को लिए हैं, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि गायत्री का वाच्यार्थ अभिधेयार्थ नाम रूप कर्मात्मक जगत ये नहीं है। तीसरे अर्थ से विभाजन कर समझाया जा रहा है। वास्तविक गायत्री का वास्तविक अभिधेयभूता वस्तु कौन है? परोरजाई थी, वही करें। एतादृश गायत्री का अभिधेय भूतम अस्याह अभिधेय भूतम कस्याह अस्याह अभिधेय भूतम कहते प्रकृतया गायत्र्या। नाम रूप कर्मात्मक जो त्रिपादात्मिका जो गायत्री जो प्रकृत है, उसी का वास्तविक अभिधेय भूता वस्तु क्या है? कहते ये तदेव, वो यही है। कौन है ये? अथ अस्या एतदेव, ऐसा कह दिया ना मंत्र में। अस्या पूर्वोक्ताया नाम रूप कर्मात्मिकाया गायत्र्या त्रिपाद विशिष्टाया गायत्र्या एतदेव, यही इसका असली चीज है, ये वास्तविक अभिधेय भूता अर्थ है। क्या है वो? तो कहते हैं एतदेव कह दिया। उस एतदेव की व्याख्या वक्ष्यमाण, एतदेव कार्य आगे अभी तुरंत कहने वाले हैं। क्या है कहेंगे? बताओ तो। कहते तुरीयम दर्शतम पदम परो रजा एष तपति, ये वाक्य व्याख्या करते। तुरीयम इति आदि वाक्य पदार्थम स्वयमेव व्याचष्ट श्रुति, हमें बोलने की जरूरत नहीं इसकी अर्थ को, स्वयं श्रुति आगे अर्थ बता रही। तुरीयम का अर्थ क्या? चतुर्थम, आगे बोल रही यद्वै चतुर्थम, बोला ना आगे। इसलिए कहते हैं स्वयं श्रुति इस चौथे पाद की अर्थ को व्याख्या कर रही है। तुरीयम दर्शतम पदम परो रजा येष तपति, इस वाक्य का अर्थ को स्वयं श्रुति बता रही है। यद्वै चतुर्थम प्रसिद्धम लोके तद यह तुरीयम, तुरीय शब्द है ना जो लोक में भी कहा करते ना चौथा, वो चौथा करके जो कहते हैं दुनिया में, उसी को यहाँ श्रुति तुरीयम शब्द से कहा गया है। चौथा कौन है? दर्शतम पदम, दर्शत पद है। दर्शत पदम का अर्थ क्या है? इत्यस्य को अर्थ इत्युच्यते, उसका अर्थ को भी स्वयं बता रही है। इसे टुकड़ा टुकड़ा करके लिया ना, ये तपति के बाद अलग करके यद्वै चतुर्थम तत्तुरीयम, ये तुरीयम पद की व्याख्या हो गई। ठीक है, वहां तक तुरीयम का व्याख्या समझ लेना, इसको अलग से कॉमा डालो, समझने में सुविधा हो जाता है। फिर दर्शतम पद में प्रतीक ले लिया श्रुति ने, फिर क्या कर दिया?
दर्शतम पदमिति ये प्रतीक है, स्वयं व्याख्या कर रही है शब्द। और क्या व्याख्या हुआ? ददृशैव दृश्यतैव ही हो गया, दृश्यता इव ही। एष परो रजा इति, फिर उसको उठाया प्रतीक, एष परो रजा इति, उसको अनवल ले, ददृशैव ही एष, वहां तक पूरा ले लेना, ददृशैव ही एष। यहां तक पूरा वो दर्शतम पदम का व्याख्या है। फिर परोरजा इति प्रतीक ले लिया, सर्वहु एव एष जो ऊपरी ऊपरी यहां तक। फिर तपति, उसको क्रिया के का कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक साथ जोड़ के व्याख्या हो गया, क्रिया का अलग से व्याख्या नहीं है। देखो भाष्यकार कहते हैं ददृशैव दृश्यतैव ही एष मंडलांतर्गत पुरुषो, ये जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को लेना है यहाँ पर, किससे? दर्शतम पदम शब्द से, दर्शतम पदम शब्द से लेना है, जो दृश्यत इव दिखाई देने के समान है। वास्तव में दिखाई नहीं देता ना, मंडल भी दिखाई देता है, क्षुद्र रूपे में दिखाई देता है। मंडल जो दिख रहा है वो भी छोटा सा रूप में दिख रहा है, अभी सीधा आंख से नहीं लगे, ग्लास में डालना पड़ेगा तब दिखाई देगा विशेष साधनों से। तो मंडल मात्र दिखता है ना, मंडलांतर्गत पुरुष कहां दिखाई देता है, इसलिए ददृश इव बोला। मंडलांतर्गत पुरुषो अतो दर्शतम पदमित्युच्यते, उसी को ही दर्शतम पदम शब्द से कहा गया है। परो रजा इति, उसकी व्याख्या, अस्य पदस्य को अर्थ, इस पद का क्या अर्थ है? इत्युच्यते सर्वम समस्तम उ ही एव एष मंडलस्थः पुरुषो और रजो रजो जातम समस्तम लोकम इत्यर्थः। सर्वम एव एष रजः उपरि उपरि, ये इसकी व्याख्या है, परो रजा की व्याख्या। सर्वम मने समस्तम, ही मने यस्मात्, एव एष एव, कौन एष एव? मंडलस्थ पुरुष एव, मंडलस्थ पुरुष क्या कर रहा है? रजो रजो जातम समस्तम लोकम, समस्तम विशेषण सर्व नपुंसक लेंगे और रज भी नपुंसक लेंगे। रज से लेना रजो जातम, सर्वम का व्याख्या अर्थ जोड़ दिया, समस्तम क्या है वो? रजो जात समस्त लोकम, समस्त जगत को यह तपति, कौन? एष मंडल आदित्य मंडल पुरुष तपति, तपाता है। कैसे तपाता है? ऊपरी ऊपरी आधिपत्य भावेन, ऊपरी ऊपरी में ऊपर ऊपर से, ऐसा अर्थ नहीं करने का, इसलिए ऊपरी ऊपरी की व्याख्या क्या कर रहे हैं? शब्द के अनुसार चले तो ऊपर ऊपर से, ऐसा अर्थ नहीं, पूरा आधिपत्य के साथ अधिशासन करते हुए सबको प्रकाशित करता है। इति आधिपत्य सर्वम लोकम रजो जातम तपति तापयति प्रकाशित इत्यर्थ। फिर ऊपरी ऊपरी विप्सा क्यों किया? कहते ऊपरी ऊपरी विप्सा सर्वलोकाधिपत्य क्या बना रखा, सकल लोकों पर उसकी आधिपत्य को प्रकाशित करने के लिए। ननु सर्व शब्द नहीं वसित, यदि यही बात था, सर्वलोक को बोल के ऊपरी ऊपरी बोला, फिर सर्वम विशेषण क्यों? सर्वम रज भी बोल रहे हो, ऊपरी ऊपरी भी बोल रहे हो, क्या फायदा? यदि ऊपरी ऊपरी के द्वारा इस सर्व को ग्रहण करना है, अलग से सर्वम शब्द प्रयोग करना व्यर्थ है। वही कहता है यदि ऐसी बात है, ऊपरी ऊपरी विप्सा सर्वलोक आधिपत्य का ख्यापन करने के लिए है, फिर तो उन्होंने सर्व शब्द ने सिद्धता, वो तो पहले आया हुआ सर्व शब्द से सिद्ध है, बाद में आए ऊपरी ऊपरी शब्द से त्याग सकते हो आप। विप्सा अनर्थिका, विप्सा व्यर्थ हो जाएगी, नहीं स दोष है। ऐशाम उपरिष्टा सविता दृश्यता है, समस्या है। अधिकतर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इन सब के ऊपर में दिखाई देता है। तद विषय सर्व शब्द स्यात्, और तद विषय के सर्व शब्द की आप व्याख्या कर सकते थे। जितनी लोक सूर्य का नीचे नीचे है, जितनी लोगों के हमें जो दिखाई दे रहा है नक्षत्र तारागण, इसके ऊपर सूर्य है, इसलिए उतने की ही प्रकाशन करता है। ऐसा अर्थ सर्व का अर्थ क्या कर सकते? सर्व का भी अर्थ संकोच हो सकता था, सर्व का अर्थ भी संकोच अपने आप हो जाता। सूर्य मंडल का नीचे का जितना भी लोग, सब लोग, ऐसा अर्थ हो सकता था। उस संकुचितार्थ आप न लें, इसलिए ऊपरी ऊपरी विप्सा करना।
वही कहते थी आशंका निवृत्त्यर्था वीप्सा। कति ये ज्ञापक कैसे आपको मालूम हुआ? क्योंकि पहले विचार हो चुका है। ये चमस्मात् परांचलो का तेषांच इष्टे देव कामानांच इति, ऐसे पहले उपासना प्रकरण में आप पढ़ चुके हैं 1, 6, 8। नीचे का फल ऊपर का फल अलग अलग बताया था ना। ये मनुष्य नाम इष्ट मनुष्य कामानांच आया था, नीचे है, और मनुष्य कामों की पूर्ति ऊपर है, और देव कामों का उन लोगों को और उन कामनाओं पर उसका अधिकार होता है। यह स्पष्ट अमुष्मात् परांच का दिन उस आयतलोक से भी जो ऊपर है, ऊपर उसको ऊपर ऊपर से बोध करा दिया। तेषां सर्वेषां इष्टे देव कामानांच श्रुत्यंतरात् तस्मात् सर्वावरोधार्ता वीप्सा, इसे सभी को ग्रहण कर ले वे हम, इसलिए यहां वीप्सा करना पड़ा। पूर्वोत्तर ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी है अनंत ब्रह्मांड सारे को ग्रहण करना है। जो आदित्य मंडल पुरुष के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है उन समस्त को लेना इष्ट है, इसलिए यहाँ वीप्सा कहा गया था। यथा सो सविता सर्वाधिपत्य लक्षण या श्रिया यशसा ख्यात्या तपति, जिस प्रकार यह आदित्य मंडल पुरुष सर्वाधिपत्य रूपा ऐश्वर्य और यश से ख्याति को प्राप्त कर सभी को तपा रहा है, प्रकाशित कर रहा है। एवं हैव श्रेय यशसा तपति तुरीम दर्शित पदवेदा, उसी प्रकार जो कोई उपासक इस गायत्री का तुरीय चौथा पाद को दर्शक पद रूपा मान करके दृष्टि करके उपासना करता है, वह भी एतादृश ऐश्वर्य और यश से ख्याति से युक्त होकर के वह भी सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। ठीक है, अभिधान अभिधेयात्मिका गायत्री का व्याख्या कर दिया। अभिधान पूर्व नाम रूप कर्मात्मक और अभिधेय चतुर्थ पद, इस अभिधान अभिधेयात्मक 4 पादों वाला गायत्री का विचार पूरा हो गया। अब कहते हैं, इसको देखिए यहाँ अगले इसको लेकर के जाएंगे। चलिए, सैषा गाय सैषा गायत्री एतस्मिन् तुरीये दर्शिते पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता। सायषा गायत्री एतस्मिन् तुरीये दर्शिते पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता, तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम् चक्षुर्वै सत्यम चक्षुर्हि वै सत्यम तस्मात् यदिदानीं द्वौ विवदमानो ये याताम् अहम अदर्शम अहम अश्रौषमिति य एवं ब्रूयात् अहम अदर्शमिति तस्मात् एव शब्दभ्याम तद्वै तत्सत्यम बले प्रतिष्ठितम् प्राणो वै बलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम् तस्मादाहोर बलगं सत्याद् ओगीयेति एवं वेशा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता साहैषा गया गंस्तत्रे प्राणा वै गयास तत्प्राणागंस्तत्रे तद्यद् गयागंस्तत्रे तस्मात् गायत्री नाम स याम एव अमोघं सावित्रीम अन्वाह तेषैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणागंस्त्रायते। ये मंत्र आता है। यह कंडिका पूर्वोत्तर संबंध बड़ा सुंदर जोड़ रहा है सारी चीज को। सैषा त्रिपदा गायत्री, वह यह जो 3 पादों वाली गायत्री है वह इस तुरीय पाद वाला गायत्री में प्रतिष्ठित, उन्हें अभिधान अभिधेय में प्रतिष्ठित। सैषा गायत्री माने त्रिपदा गायत्री एतस्मिन् तुरीय दर्शित पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता। और वो कहाँ है? परोरजित पद, परोरजसी जो दर्शित पद का गया तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम्, और वह भी सत्य में प्रतिष्ठित है। वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिया पूछ रहे हो कि आदिदेविक दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से बता दो, पहले समझा दो। कहते यदि ऐसा है तो आध्यात्मिक दृष्टि से चक्षु ही सत्य है, समझो। चक्षुर्वई सत्य में च को इधर ले गड़बड़ कर दिया, प्रतिष्ठित च कर दिया है, नहीं क्षुर्वई कर दिया अलग। ऐसा चक्षुर्वई सत्यम, चक्षु ही सत्य है। क्यों चक्षु सत्य है? अरे निश्चित रूपेण दुनिया में भी ये बात प्रसिद्ध है, चक्षु ही सत्य है। क्यों?
तस्मात् यस्मात् यदा यस्मात् इदानीमपि, आज के जमाने में भी दो आदमी विवाद करते हुए आपके पास आ जाए और एक कह क्या रहा है अहम अदर्शम और दूसरा क्या रहा है अहम अशौषम, मैंने सुना है इसने चोरी की, और दूसरा कहता है मैंने देखा है इसने चोरी की। अब दोनों में से कौन सा सच्चा है? आप ही कहते हो अहम अदर्शमिति यह एवं ब्रूयात, जो ऐसा कहता है मैंने देखा है, तस्मा एव श्रद्धामः, उसी के वचन में आप श्रद्धा करते विश्वास करते हैं, आप मानते हैं कि इसने देखा है तो जरूर ये सच बोल रहा है। आज कोर्ट वगैरह में भी यही है ना, देखा व्यक्ति को लाओ विटनेस, साक्षी, उसके बिना कोई भी केस सफल नहीं हो पाता। साक्षी लाओ, किसने देखा है? क्या सुनी सुनी बात पर कोई ये नहीं होता। सुनी बात में आप जानते ही है, एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज हो जाता है सुनी बातों में। तो हाँ, वो बात को क्या सच्चा होगा? वो है एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज हो सकता है क्या? जिसने सुना है सब कुछ तुमने देखा है? नहीं महाराज, हमने तो सुना था। किसे सुना? अमुक से। उसे पूछा तुमने कहा से सुना? भाई सब सुने 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 ही थे सब। आश्रित वहां आए अंत में, वहां देखते क्या, एक हाथ की लौकी में एक अंगुली बराबर की भी नहीं थी वो बीज जो था वहां पर। इतना विलक्षणता था, अन्य बीजों की अपेक्षा से 2 गुना था। अन्य सब तो इतने होते ना, वो 2 गुना था। अब वो 2 गुना को जो है एक हमारे हल्ला मचिया घर के अंदर बड़ा स्पेशल बीज आके देखो 2 गुना है, 2 गुना है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। अब वो अगले पड़ोसी में गया, बड़ा है, इतना बड़ा हो गया, 2 गुना से 3 गुना हो गया बेचारा। और करते करते इतना 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 1 हाथ 9 हाथ तक बढ़ गया बात। इसी को बिहारी और लोगों से बात का बतंगड़ा बनाना, हिंदी भाषा में कहावत, बात का बतंगड़ा बना दिया। फालतू की बेमतलब जो है छोटी सी बात को फैला देना, लंबा चौड़ा कर देने का नाम बात का बतंगड़ा। जैसे 1 हाथ की लौकी का बीज में 9 हाथ का जो बीज बता दिया वो तो। और राजा ने वही लिख दिया, उसको मंगाया, लेकिन उस बीज को मंगाया राजा ने, छोड़ा नहीं, और उसको अपना बहुत बढ़िया सोने का बक्सा बना करके इसके रख करके लिख दिया नीचे। ये बीज का अन्वेषण कैसे हुआ है? इस बात पर हुआ कि जो है 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज। तो सुनी बात हमेशा झूठा हो सकता है, और लेकिन देखी हुई बात इतना आसान नहीं है क्यों झूठा हो जाए। होता है, आप देख रहे चंद्रमा को इतना छोटा देख रहे हैं, लेकिन उतना ही तो नहीं है ना। आज के विज्ञान इस बात को मान रहे उतना नहीं है। शास्त्रों ने तो पहले ही नाप कर बोल दिया, बिना वहां कोई मशीन भेजे नाप लिया, यहीं से नाप लिया। बड़ा ऋषियों की कमाल है, सब नाप तोल बिना मीटर बिना फीता सीता सब नाप करके दे दिए हैं। कितना लंबा चौड़ा है, कितना वजन है, वो कितना गति से चलता है, वो कब वक्री होता है, कब मार्गी हो जाता है, कब मंदी हो जाता है, सब बता दिया। क्या ऋषियों की कमाल है, क्या गणित बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है ना कहीं कहीं देखा हुआ धोखा भी हो जाता है, लेकिन सामान्य रूपेण क्या है, देखा हुआ को सत्य मानते हैं। क्यों? चक्षु में आदित्य अनुग्रह देवता रूपेण बैठा हुआ, लेकिन क्या करे, वो भी पाप से विद्ध है ना। इंद्रियों की प्रसंग पहले आ चुका है, सकल इंद्रिया पाप से विद्ध है। आते हुए कभी कभी हम अपने मतलब से देखा हुआ में भी मिट्टी मिला देता है, झूठ जाट मिला करके बोल देता है, यही तो पाप हुआ। पाप से विद्या का मतलब क्या? मतलब से कथन करना देखा हुआ को, यही पाप से विद्यता है। सत्य नहीं बोलता है सही। तद्वै तत् सत्यम अब आया अध्यात्म में, लेकिन वह यह जो सत्यवासा अध्यात्म ज्ञान है वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष, वही तो यहाँ पर है ना अनुग्रह देवता उनके चक्षु में। इसे चक्षु को पहले सत्य कहा दिया अध्यात्म में, अब आया आदिदेव में। वास्तव सत्य कौन है? हिरण्य मंडलस्थ हिरण्य गर्भ है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। तद्वै तत् सत्यम, कहाँ प्रतिष्ठित है? बले प्रतिष्ठितम, वो बल में प्रतिष्ठित है। बल में प्रतिष्ठित है। बल क्या होता है? प्राणो वही बलम, प्राणी बल। प्राण से क्या लेना? सूत्रात्मा। हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म में जाना, सूत्रात्मा ही यहाँ जो है प्राण, या 2 बार प्राणो प्राणो छपा, एक ही लेना उसको। प्राणो वही बलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम, इसलिए वह सत्य रूपा हिरण्य गर्भ प्राण रूपा सूत्रात्मा में प्रतिष्ठित है। तस्माद आहु, इस आज दुनिया में क्या देख रहे हैं हम?
बलम सत्याद होगी, बल भी सत्य से ज्यादा ओजस्वी है। ये तो हो रहा है, पुलिस वगैरह क्या करते हैं, डंडे के बल पर आपसे सत्य निकलवाते हैं। नहीं सत्य बोलेगा नहीं आदमी, डंडे का बल देखो सत्य को निकलवा दे कि नहीं निकालता, और झूठी बुलवा सकता है डंडे के बल पर। इसलिए सत्य से बलवान कौन है, बल है। बल में सत्याद होगी थी एवं उ एव ऐशा गायत्री, इसी प्रकार के है समझो उस गायत्री को अध्यात्म प्रतिष्ठिता, वह गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठित समझो। साहेशा, वह जो गायत्री जो अध्यात्म प्रतिष्ठित हुआ करती है, वो करती क्या है, गयान तत्रे इति गायत्री, गयांस तत्रे इति गायत्री। प्राणा वही गया, हे इंद्रिया ही गया है, तत्प्राणांस तत्रे इति तद्यत गया सत्रे तस्माद गायत्री, जिसलिए वह इस प्रकार इंद्रियों का रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम गायत्री। सयाम एव अमूम सावित्री मनवाहा, इसलिए वह आचार्य जिस वटु को इस गायत्री रूपी सावित्री का उपदेश कर देता है, वह वटु भी निश्चित रूपेण सो यस्मय अनवाहा, उस वटु के वागादि प्राण क्या हो जाता है, तस्य प्राणागंस्त्रयते, उसके सकल प्राणादियों का रक्षा हो जाता है।